देवियों और सज्जनों, आज हम आपको भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनाने से पहले इसके पूजन की विधि को जानना अत्यंत आवश्यक है। सत्यनारायण भगवान का व्रत किसी भी पूर्णिमा, संक्रांति या घर में किसी मंगल कार्य के समय किया जा सकता है, जैसे जन्मदिन, विवाह आदि पर। किसी भी दिन आप स्नान आदि से अपने निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी आदि सभी देवताओं का स्मरण करके पूजन करें तथा संकल्प लें कि मैं सदा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा श्रवण करूंगा। फूल हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार प्रणाम है। और इसके पश्चात श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें या सुनें। सत्यनारायण भगवान के पूजन में केले के पत्ते, कलश, पंचपल्लव, रोरी, चावल, पंचरत्न, कपूर, पुष्पों की माला, धूप, दीप, श्रीफल, ऋतुफल, नैवेद्य, अंग वस्त्र, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, तुलसी दल, पान, पंचामृत जिसमें कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर ये होना चाहिए। बंधनवार, चौकी, ये सब सामग्री पूजा के लिए आवश्यक हैं। और इसके बाद हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता, पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को जो सुलभ हो, इस प्रकार की ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप आप बताइए जिसके करने से थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी भी बहुत इच्छा है। इस पर सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप सभी ने प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे मुनिवर नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सबका लय होय महासुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कठोर में होत सहाई। भगवान महात्म है इसमें, अपना कल में फल और जनाई। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी मनुष्यों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक बार मृत्यु लोक में भी आ पहुंचे। यहाँ 84 लाख योनियों में अपने अपने कर्मों के अनुसार भटकते हुए सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मानुसार कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से
निश्चय ही प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा। नारद जी उनके कष्टों को देखकर दुखी हो गए। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, वैजंती माला भी धारण किए हुए थे और शेषनाग पर लेटे हुए थे, ऐसे भगवान विष्णु को देखकर नारद जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो। हे प्रभु, मेरा आपको सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? इस प्रकार आप बार बार मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। मन में अवश्य जरूर कोई ना कोई संकल्प या प्रश्न लेकर आए हैं। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, आप यदि मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सारे कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने प्राणियों की भलाई हेतु यह बहुत ही अच्छा प्रश्न, उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, वह व्रत आज मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जिसका नाम है सत्य का पालन। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, इस कलयुग में और सत्य का पालन यह तो शायद ही असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। कोई आप ऐसा यत्न बताइए जिससे कि बहुत ही आसानी से, सुलभ तरीके से, सहजता से ये व्रत और पूजन हो सके। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आज जो तुमसे कहता हूं वो ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, उसका फल क्या है, इससे पहले किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ये श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ पूजन करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर, शक्कर ना हो तो गुड़, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का ना हो तो साठी का आटा ले, सवाया लेवे और इन सभी को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए और इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे।
और रात्रि में भी श्री सत्यनारायण भगवान के भजन आदि गाकर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे बहुत ही कम समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। इतना सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे श्रेष्ठवर, आप हमें यह बताइए कि नारद जी से सुनकर इस व्रत को जिसने किया है, हम उसका भी वर्णन सुनना चाहते हैं कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उनसे सुन करके कौन कौन इस व्रत को करता गया। इस पर महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूं। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से अति व्याकुल होकर हर समय दुखी रहता था, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम हर समय ही नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसमें कि चलने की ताकत नहीं थी, वो अचानक अंतर्ध्यान हो गया। ये अवश्य ही प्रभु थे जो ब्राह्मण के रूप में मेरे पास आए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि जब उन्होंने जिस व्रत को बताया है मैं उसको विधि विधान सहित करूंगा। कल की भिक्षा में जो भी धन मिलेगा और मैं उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजन का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और सत्यनारायण का भगवान का पूजन करता था। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा, बंधी बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं।
मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया। उसे प्यास लगी थी। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के घर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में पानी पीने की इच्छा से चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने ब्राह्मण को जब व्रत करते देखा, पूजन करते देखा, तो वह अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का अभिवादन किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद वह चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर उसने मन में विचार किया कि कल लकड़ी बेचने से मुझे जो धन मिलेगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। और ऐसा विचार करके वह लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर अपने घर चला गया। अगले दिन वह लकड़हारा उन लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर उस नगर में पहुंचा जहां धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसको उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध, गेहूं आदि, आटा आदि लेकर के घर पहुंचा और सभी बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत और पूजन किया। और इसके बाद व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।